हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आज हम बात करेंगे कि आप एसआई, जीपीएफ एंड आरजीएचएस का चालान आप ऑनलाइन कैसे जनरेट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको एसआई जीपीएफ का चालान जमा करने के लिए आपकी एसएसओ आईडी को ओपन कर लेना है। एसएसओ आईडी पासवर्ड डाल के जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा ये टाइम लेगा एंड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओटीपी सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, इसको ओके कर देना है। अब जो भी ओटीपी आपको प्राप्त हुआ है वो ओटीपी यहाँ पे मेंशन करना है, उसके बाद सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जिस भी एसआई या जीपीएफ 2004 का आपको चालान जमा कराना है, तो आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए जीपीएफ 2004 का ही चालान जमा कराना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है जीपीएफ 2004 पे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्कीम पेमेंट का, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, नेम आ जाएगा, बेसिक पे आ जाएगी, जीपीएफ 2004 की डिडक्शन आ जाएगी यहाँ पे आपके। अब आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप सेलेक्ट करना है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन जमा कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन सेलेक्ट कर लीजिए। अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है चालान के अकॉर्डिंग। ऊपर जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जीपीएफ 2004 डिडक्शन का, उसमें पहले अमाउंट डालेंगे तब यहाँ पे आपके टोटल अमाउंट नीचे शो होगा। अब मान लीजिए ये अमाउंट आपको इसका चालान बनाना है तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। आप जब तक यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन में अमाउंट नहीं डालेंगे तब तक नीचे शो नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है कि जब आपका ये अमाउंट है नीचे शो हो जाएगा तो आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सिटी डालनी है, पिन कोड डालना है और रिमार्क डालना है कि किस एम्प्लॉय का आप चालान जनरेट कर रहे हैं। नेम डाल दीजिए उसका, किस रीज़न से कर रहे हैं, कितना अमाउंट है वो मेंशन कर सकते हैं, डीडीओ कोड मेंशन कर सकते हैं। देन आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करते ही आपके पास डाटा सेव सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा और आप ई ग्रास पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है, किस बैंक से आप यहाँ पे चालान जमा कराना चाहते हैं। एंड प्रोसीड बटन पे हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का हमारे पास होम पेज आ जाएगा, बजट हेड आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, टाउन डिस्ट्रिक्ट जो नेम है आपका वो ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि आपकी एसएसओ आईडी से ये हो रहा है। अब आप रिमार्क यहाँ पे अच्छे से डालिए किस चीज़ का ये पेमेंट आप कर रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन चालान के माध्यम से। तो इस तरह आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, तो कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करके यहाँ पे आपकी पीरियड आ जाएगा, उसको देख सकते हैं। सेलेक्टेड पीरियड यहाँ पे किस अवधि का यहाँ पे है वो आपके पास आ जाएगा। प्लीज़ वेरीफाई द डिटेल्स यू हैव एंटर्ड, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो आपको इसको सिंपल ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा, इसको ओके कर देना है। फिर आप इसको ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा, तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, एटीएम के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो आपका चालान सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। तो ये तो हो गई जीपीएफ 2004 की प्रोसेस। अब सेम प्रोसेस आपको एसआई की करनी है, तो आपको एसआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एसआई वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक फॉर एसआई ट्रांजेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास वापस से एक ऑप्शन मिलेगा डिपॉजिट का, डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। बेसिक डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगी, आपके डीडीओ कौन है, आपका ऑफिस का नेम क्या है, किस हेड में ये जमा हो रहा है। उसके बाद डिडक्शन की डिटेल्स पे हम चलेंगे। अब आपको यहाँ पे अमाउंट मेंशन करना है कि प्रीमियम का अमाउंट आपका यहाँ पे जमा कराना है चालान से, लोन का कराना है, इंटरेस्ट का कराना है, सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऊपर जो अमाउंट डालेंगे वो यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ट्रांजेक्शन टाइप वापस से ऑनलाइन सेलेक्ट कर लीजिए, सेव कर दीजिए, रिमार्क डाल दीजिए किस अवधि का है, कहाँ से कहाँ तक का है, कितना अमाउंट है, किस रीज़न से जमा करा रहे हैं, डीडीओ कोड क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दीजिए रिमार्क के अंदर। उसके बाद पिन कोड डालिए, देन सेव बटन पे क्लिक करें। सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो सेम अभी जो प्रोसेस मैंने आपको जीपीएफ 2004 की बताई, सेम एज इट इज़ यहाँ पे ऑनलाइन चालान एसआई का भी जमा हो जाएगा। तो ये तो हो गई जीपीएफ और एसआई की बात। अब हम चलेंगे आरजीएचएस का चालान हम कैसे जमा कराएंगे। अधिक भुगतान की वसूली के चालान के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो आपको कैसे करना है ऑनलाइन। तो यहाँ पे अब हम चलेंगे डायरेक्ट ई ग्रास पोर्टल पर। गूगल पर हम टाइप करेंगे ई ग्रास तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे सिंपल यूज़र नेम पासवर्ड डालने हैं, कैप्चा कोड डालना है, ये आपका एम्प्लॉय को सेल्फ का डालना है। इसके लिए आपको डीडीओ की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे ऑप्शन दिया गया है न्यू यूज़र एंड साइन अप का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले आपकी लॉगिन आईडी आपको खुद को क्रिएट करनी होगी, अवेलेबल होगी तो सिस्टम बता देगा। पासवर्ड बनाना है, कंफर्म पासवर्ड करना है, फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, एड्रेस, कंट्री आपकी कौन सी है, स्टेट, सिटी, मोबाइल नंबर,
उसके बाद कुछ क्वेश्चन होता है कि अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके रिगार्डिंग होता है कि आपका क्वेश्चन का उसका आंसर देके आपका पासवर्ड रीसेट हो जाता है, बट इजीली भी हो जाता है। कैप्चा कोड डाल के जैसे सबमिट कर देंगे, आईडी पासवर्ड आपके सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएंगे। हमें सिंपल यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, क्योंकि हमने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अब जैसे ही हम यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे, हमारे स्वयं के कार्मिक की ही या किसी भी अन्य कार्मिक की आईडी से भी आप ये जमा करा सकते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट प्रोफाइल का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है 101। जैसे आप वहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे 101, अब आपको यहाँ पे वापस से सेलेक्ट मेजर हेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा 8342 अन्य जमा, इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो नीचे बजट हेड आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आगे वाले एरो पे क्लिक करना है, तो बजट हेड ऑटोमेटिक आगे की तरफ आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे आपका प्रोफाइल नेम डालना है, कुछ भी डाल सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। हमने यहाँ पर सिंपल से यहाँ पे प्रोफाइल नेम डाल दिया है RGHS चालान। अब इसको सबमिट कर देना है आपको। सबमिट करते ही रिकॉर्ड से सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका ऑफिस नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद ट्रेजी सेलेक्ट करनी है। पीरियड सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, जो भी सेलेक्ट पीरियड दे रहे हो हमें यहाँ पे। जैसे मैंने ऊपर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है, तो ऑफिस नेम में आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है 1039 ZDIN SIPF कोटा, ये वाला ही ऑप्शन है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है RGHS के चालान के लिए। अब मान लीजिए ईयर पीरियड आपका 2024-25 है, तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। 23-24 से 22-23 जो भी है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब कटौती आप किस तरह कराना चाहते हैं, वन टाइम की है, क्वार्टरली है, मंथली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। किसी की वन टाइम की भी हो, किसी की ज़्यादा की हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से आप वन टाइम में डेट सही सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी यहाँ पे डेट आ रही है। जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है मंथली है तो मंथली सेलेक्ट कर लीजिए, उसका मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। आज जिसका बजट हेड आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर दीजिए, जितने का भी अमाउंट आप यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं। अब जैसे आपने यहाँ पे अमाउंट मेंशन किया, ऑटोमेटिक अमाउंट नीचे आ गया। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप मैनुअली कराएंगे, नेफ्ट RGHS नेट बैंकिंग के माध्यम से, किस माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया हुआ है। बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, किस बैंक से आप यहाँ पे चालान जनरेट करना चाहते हैं। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको रिमिटर्स नेम आ जाएगा। यहाँ पे आप जिस व्यक्ति का चालान जमा करा रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए, पिन नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा उसका, टाउन सिटी आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा। रिमार्क में आप सारी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए कि कौन सी अवधि का इसका RGHS का चालान है, वो आप जमा करा रहे हैं। अगर किसी अदर संस्था में था तो उसका DDO कोड डाल सकते हैं, उसका नेम डाल सकते हैं, नई संस्था का नाम भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ रिमार्क में आप सारी चीज़ें डाल दीजिए, ताकि ऑनलाइन चालान में ये रहता है कि आपने अगर रिमार्क डाला है तो रिमार्क से आप उसको कैच कर पाएंगे कि किस व्यक्ति का चालान है। देन इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे चालान सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। अवधि पीरियड आ जाएगा, फुल नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, रिमार्क आ जाएगा, जो भी यहाँ पे आपने डाला है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। वापस से आपको एक मैसेज देगा, ओके कर देना है। GRN नंबर जनरेट हो जाएगा, वापस से ओके कर दीजिए। अब पेमेंट मोड आ जाएगा, इसका पेमेंट कर दीजिए ऑनलाइन। ऑफलाइन करना चाहते हैं तो मैनुअल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें, ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है कि SI GPF एंड RGHS का चालान आप किस प्रकार ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।